हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन इथोलॉजी का जो एनिमल बिहेवियर की स्टडी के जो मेथड्स पढ़ रहे थे, उसका लास्ट सेक्शन अपने अपलोड किया था। पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर, जो अपन उसके लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर जो अपन स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर, उस पार्ट को अपन स्टडी किया था। अब अपन वो स्टडी करेंगे जब अपन एनिमल्स को उनके वाइल्ड एनवायरनमेंट में ओपन एरिया के अंदर स्टडी करते हैं लेबोरेटरी के अलावा। तो उन सारी मेथड्स को देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से तरीके से अपन स्टडी करते हैं। तो जिनने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में जो इथोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाके एक बार देखना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस की है एज ए अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम पॉइंटर्स को माइंड में रखते हुए उन चीजों को डिस्कस किया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना टॉपिक था मेथड्स ऑफ एनिमल बिहेवियर स्टडी। अपना मेन टाइटल ये था, जो कि आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूरे सिलेबस का पॉइंट है एक, एनिमल्स बिहेवियर की स्टडी के लिए कौन से मेथड है। तो इसको अपन ने देखा था कि ये दो तरीके से होती है एनिमल बिहेवियर की स्टडी। एक तो आप इन लेबोरेटरी और एक इन वाइल्ड एरिया या नेचर में स्टडी करते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर अपन ने उन तीन मेथड पढ़े थे। एक तो आपके न्यूरो एनाटोमिकल था, न्यूरो फिजियोलॉजिकल था और न्यूरो केमिकल था। ये तीन मेथड अपन ने जब अपने एनिमल्स बिहेवियर की लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर स्टडी करते हैं, एनिमल्स को किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिमिटेड स्पेस में अपनी स्टडी करते हैं, तो बेसिकली अपन तीन मेथड स्टडी किए थे, न्यूरो एनाटोमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरो केमिकल। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देखें। सेकंड टाइप आता है इसका स्टडी इन वाइल्ड। कहने का मतलब एनिमल्स का उनका नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करना। किस किस तरीके से करते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। वाइल्ड एरिया के अंदर अपन एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उनके अपन हर मूवमेंट को नोटिस करते हैं। और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वाइल्ड एरिया में एनिमल्स को या तो ग्रुप की स्टडी करेंगे अपन, एनिमल का ग्रुप हो सकता है। अगर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अपना ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो एनिमल का ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक। और या ये कहें कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल पे भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन एग्जाम को माइंड में रख के अगर स्टडी करें, तो यहाँ पे बेसिक से एक साइंटिस्ट थे एल्टमान, और उन एल्टमान के जो अलग अलग 6 मेथड थे, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्टडी इन वाइल्ड के तौर पे। तो पहले एक बार एल्टमान के जो 6 मेथड हैं उनको अपन देख लेते हैं एक बार, कौन से मेथड हैं। उसके बाद में अपन जो भी चीजें और बचेगी उनको एक बार देखेंगे कि एनिमल्स की मार्किंग कैसे करते हैं, उनको कैप्चर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो एल्टमान के अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके। तो एल्टमान ने 1974 में वाइल्ड एरिया में एनिमल स्टडी करने के लिए उन्होंने 6 मेथड दिए थे। फर्स्ट था उनका एड लिबिटम, सेकंड था फोकल एनिमल। ये तो सबके जो 6 मेथड इनके नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक था आपकी स्कैन सैंपलिंग, एक था आपके ऑल अकरेंस। अब इनके नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। एक था आपकी सीक्वेंस सैंपलिंग, और एक मेथड आता है आपके 1-0 मेथड। देखो इन 6 को आगे डिलीवर करने से पहले एक बार सिंपल से वर्ड के अंदर अगर बात करें, तो इनका ये कह सकते हैं कि जो एड लिप्टम सैंपलिंग है, ये किसी बिना प्लानिंग के जब आप एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हो, जिसके अंदर आपको एनिमल्स के साथ में रहना पड़ता है, तो उसको अपन बोलेंगे एड लिप्टम। तो विदाउट प्लानिंग, और यहाँ पे आपको एनिमल्स के साथ रहना पड़ता है, विथ एनिमल्स। फोकल का मतलब हो गया एनिमल ग्रुप में से किसी एक का। जैसे मान के चलो आपके पास 100 पैंथर है। अब 100 पैंथर की आप स्टडी नहीं कर सकते, आपने किसी एक पैंथर को टारगेट किया, आपने ग्रुप में से किसी डोमिनेंट मेल को पकड़ा, उसकी स्टडी की। तो इंडिविजुअल फ्रॉम ग्रुप, किसी एक को आपकी स्टडी करनी।
इनका बस सिंपल इन वर्डों का ध्यान रखो। स्कैन सैंपलिंग का मतलब है सेलेक्ट करके आप एक एक जंतु का ऑब्जर्वेशन करो, वन बाई वन ऑब्जर्वेशन। जैसे मान के चलो आप बाहर बैठे हो, आप ग्रुप कोई आपके सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वहां जाके बैठ के और आपके सामने से 100 पैंथर आ रहे, तो आप क्या कर रहे हो, 100 को एक एक को स्टडी कर रहे हो, तो वन बाई वन मेथड स्टडी। तो स्कैन सैंपलिंग का मतलब आपको वन बाई वन ऑब्जर्वेशन, एक एक इंडिविजुअल को आपको नोटिस करना है। ऑल अकरेंस का मतलब एनिमल्स की जो ऑल इंटरेक्शन है उन सबको आपको नोटिस करना है। सीक्वेंस सैंपलिंग का मतलब एनिमल की जो सीक्वेंसिंग है उनके बिहेवियर की के बेस पे। 10 का मतलब कोई चीज है या नहीं, सीधा बस इतना, यस। अगर एनिमल बिहेवियर शो कर रहा है दैट मीन्स यस, अगर नहीं कर रहा है तो नो। ठीक है, और इसको बोलते हैं हैंसन सिस्टम। तो ये 6 बातें थी अपने पास में। एल्टमान के अकॉर्डिंग एल रिप्टम, फोकल एनिमल्स, स्कैन सैंपलिंग और ऑल अकरेंस, सीक्वेंस सैंपलिंग और 10, ये सारी बातें थी। अब अपन एक एक करके थोड़ी बातें इनकी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर बस ये जो लिखा है यहाँ से चांस से ज्यादा बनते क्वेश्चन बनने के। पहला आपका एड लिबिटम सैंपलिंग। एड लिबिटम सैंपलिंग का मतलब हो गया कि ये एक तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। लिव विद एनिमल फॉर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको एनिमल्स के ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके कब होता है, जब आप किसी बिना प्लानिंग के किसी एनिमल्स की स्टडी करते हो, विदाउट प्लानिंग। ठीक है, और इसके अंदर मान के चलो बिना प्लानिंग का मतलब ये हुआ जैसे आप कोई, जो आपके पास कोई भी, जैसे मान लो दो फोक्स, आपके पास दो लोमड़ी है। ठीक, आप क्या कर रहे हो, उस फोक्स के मदर और चाइल्ड के बिहेवियर को नोटिस कर रहे हो। जैसे मान के चलो कि आपकी फोक्स है, फोक्स में आप एक तो उसकी मदर देख रहे हो, एक तो माँ है और एक उसका चाइल्ड है। आपका टारगेट था मदर और चाइल्ड के बीच का जो मेटरनल बिहेवियर है इसको नोटिस करें, लेकिन वहां पे कुदरती एक मेल और आ गया, घूमता फिरता रैंडम। इसके साथ में आपने क्या किया, इस मेल का भी इन दोनों के साथ में रिलेशन, तो आपका प्लानिंग मेल की नहीं थी, आपकी प्लानिंग मदर और चाइल्ड की थी, बट मेल भी आ गया, तो ये सारी बिना प्लानिंग के आप इनकी स्टडी कर रहे हो, तो विदाउट प्लानिंग इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है ये आपकी ऑब्जर्वेशन फॉर कुछ घंटों की हो सकती है, डेज की भी हो सकती है और ईयर्स की भी हो सकती है। तो एड लिप्टम का मतलब सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें आपको एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एनिमल के साथ रहना पड़ता है, और ये विदाउट प्लानिंग होती है। सेकंड आता है आपका फोकल सैंपलिंग। फोकल एनिमल सैंपलिंग, इसका मतलब ये है कि आपको किसी एनिमल्स के स्टडी के लिए किसी एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देके डोमिनेंट को सेलेक्ट करके उसका बिहेवियर देखना है आपको। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस। अगर उसकी ग्रुप में कोई डोमिनेंस है या कुछ प्रायोरिटी है। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस और प्रायोरिटी फ्रॉम एनिमल ग्रुप। किसी आपको ग्रुप में से किसी एक एनिमल को सिलेक्ट करना है और उसकी स्टडी करनी है, तो इसको बोलते हैं क्या, आपके फोकल एनिमल। फिर आता है आपके थर्ड स्कैन सैंपलिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, वन बाय वन हर एनिमल्स को नोटिस करना है। तो नोटिस ऑल एनिमल्स, ये ऐसे कर सकते हैं, वन बाय वन एक एक को आपको नोट करना है और आपको उसके चीजों का रिकॉर्ड करना है, तो उसको बोलते हैं आपके स्कैन सैंपलिंग। यहाँ पे सिर्फ सिंपल इतना ध्यान रखो, यहाँ से एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे और थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता भाई, डायरेक्ट पूछेंगे कि आपके एल्टमान के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड है और किस मेथड में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आता है आपके ऑल अकरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एनिमल्स की ऑल इंसिडेंट्स, जो भी वहां पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऑल इंसिडेंट्स और बिहेवियर, किसी एक को नहीं टारगेट करना, आपको जितनी भी घटनाएं वहां पे हो रही है सबको टारगेट करना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपकी सीक्वेंस सैंपलिंग।
ठीक है, बिहेवियर का पैटर्न देखना होता है आपको। और बिहेवियर के पैटर्न मतलब सीक्वेंस के रूप में उसका पैटर्न क्या क्या फॉर्मेशन है, जैसे आपके कर्सिव बिहेवियर, आपकी स्टिल ब्रेक के अंदर पार्चुरेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर, जैसे आपका कर्सिव बिहेवियर इन स्टिल ब्रेक। ठीक, उसके बाद में आता है आपके 1-0 सैंपलिंग। क्वेश्चन बन सकता है तो 1-0 से बनता है, क्योंकि एक तो इसका नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला, आइसेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, तो आइसेनबर्ग ने इसको क्या बोला था, हैंसन सिस्टम। एक तो ये नाम ध्यान रखना, हैंसन सिस्टम किसको बोलते हैं। हैंसन सिस्टम नाम किसने दिया था, बाय आइसेनबर्ग, 1972 में। यहाँ पे बिहेवियर है या नहीं, बस इतना ध्यान रखना। 1 और 0 में डिनोट करते हैं, बिहेवियर है देन यस या नो, बस दो ही कंडीशन होगी है, तो इसलिए इसको 1-0 बोलते हैं। तो ये बातें यहाँ पे सिंपल सिंपल सी, जो आप लेबोरेटरी के अलावा आप बाहर वाइल्ड एरिया के अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हो, तो ये एल्टमान के अकॉर्डिंग जो 6 मेथड है, एक तो आपको इनका ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज, जब आप एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने जाते हो तो वहां पे कुछ वर्ड होते हैं, उनका ध्यान रखना। तो वाइल्ड एरिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनका ध्यान रखो। एक आता है आपका स्टेट, जिसको बोलते हैं अवस्था। देखने में सिंपल सा वर्ड है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन बनता है। स्टेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर एनिमल, कोई जो उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर जिसके अंदर वो बिजी है। ठीक, बिहेवियर इन विच एनिमल बिजी, या ऐसे बोल सकते हैं बिहेवियर इन एनिमल कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग। किसी एक बिहेवियर को जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है तो बोलते हैं स्टेट। जो आपको ध्यान है, तो स्टेट को जो अपन मेजरमेंट किसमें करते हैं, स्टेट मेजरमेंट बाय स्टॉप वॉच। स्टेट का मतलब वो बिहेवियर जिसको एनिमल कंटिन्यूसली परफॉर्म किया जा रहा है, मेजरमेंट बाय स्टॉप वॉच। इसका ध्यान रखिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंडरलाइन कर लूँ कि जो स्टेट कंडीशन है उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्टॉप वॉच के द्वारा। एक आता है आपके दूसरा वर्ड इवेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्टेट है उसका जो चेंजेस है वो अल्टीमेटली, जैसे अगर जैसे कोई एनिमल, कोई आपके बर्ड्स था, वो उड़ रहा था और फिर सडनली रुक गया, तो इसको क्या बोलते हैं, आपके इवेंट बोलते हैं। एक जो स्टेट थी अगर उसके अंदर सडनली चेंज आ रहा है तो चेंज इन स्टेट। ठीक है, बर्ड्स क्या था, पहले लगातार उड़ता जा रहा था और सडनली रुक गया, तो वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया और आपको फिर उसको नोटिस करना होता है। उसके बाद में वर्ड आता है बाउट, जिसको बोलते हैं चक्कर। एनिमल्स का क्या है, अगर एक ही बिहेवियर को बार बार कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाउट। तो बिहेवियर परफॉर्म अगेन एंड अगेन, अगर बार बार किसी एक ही बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाउट। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, और एल्टमैन 6 मेथड थे, उसके अलावा ये 3 टर्म्स थे, तो इनका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एल्टमैन के अकॉर्डिंग 6 मेथड थे। हैंसन सिस्टम किसको बोलते हैं, के 1-0 सैंपलिंग को, जिसको आपके आइसेनबर्ग ने नाम दिया था। अब उसके बाद में कंडीशन आती है कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है एनिमल्स की, उनकी मार्किंग कैसे करनी है। जब आप नेचर में एनिमल्स को स्टडी करते हो उस टाइम बिहेवियर के लिए आप कैसे कैसे एनिमल्स को पकड़ोगे, क्या क्या उनके मार्किंग करोगे, तो सारी चीजें इसके अंदर आती है। एक तो होती है आपकी नेचुरल मार्किंग। नेचुरल मार्किंग का मतलब ये हो गया कि जो एनिमल्स के, जैसे कोई उसका पैर टूटा हुआ है, उसकी पूंछ टूटी हुई है, ठीक है, उसके सींग का टुकड़ा टूटा हुआ है, तो एक तरीके का होगी नेचुरल मार्किंग होगी। जैसे उसके कान पे कुछ कट लगा हुआ है, उसकी बॉडी पर पिगमेंटेशन है। एक तो होती है इसके अंदर नेचुरल मार्किंग, एक होती है आर्टिफिशियल मार्किंग। आर्टिफिशियल का मतलब ये हो गया कि आप उसको अगर जैसे कुछ ट्रैकुलाइज कर रहे हो, आप उसको ट्रैप कर रहे हो, ठीक है,
आप उस पर डार्टिंग कर रहे हो, मतलब उसको बींद रहे हो किसी चीज से, उसको नेट में फंसा रहे हो, तो थी आपकी आर्टिफिशियल मार्किंग टेक्निक। तो एक तो होती है नेचुरल मार्किंग टेक्निक। इसके अंदर जैसे आपकी नेचुरल मार्किंग के अंदर क्या हो गया, जैसे डैमेज एनी बॉडी पार्ट, अगर कोई डैमेज बॉडी पार्ट है, पिगमेंट ऑन बॉडी, एनी कट ऑन बॉडी, बॉडी पे किसी पार्ट पे हो सकता है, एनी कट ऑन बॉडी पार्ट। तो एक तरीके आपको पता चल गया कि अगर जैसे मान के चलो आपके पास में 100 डॉग है, 100 डॉग में से एक डॉग को आपको पता है कि उसका कान कटा हुआ है, तो आपको 100 में से पता चल जाएगा कि ये उसकी नेचुरल मार्किंग है। ठीक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यहाँ पे नेचुरल मार्किंग के अंदर एक और नाम आता है इम्पोर्टेंट, एक साइंटिस्ट थे रुदानी, इथोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स के जो लोयन थे, पैंथर थे, उनकी जो मुस्टेच होती है, जो मूछें होती है, उनके निशान के बेस पे उन्होंने अलग अलग पहचानने का एक तरीका डेवलप किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ मुस्टेच ऑफ पैंथर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके। ये आइडेंटिफिकेशन मुस्टेच पैंथर की किस पे किया था, वो किया था आपके रुदानी के द्वारा। पैथोलॉजिस्ट है रुदानी, 1973 में। रुदानी ने क्या किया था, तो पैंथर थे, उनके मूछों के बेस पे उनको अलग अलग वेरिएशन के बेस पे उनको उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो एक इसका थोड़ा ध्यान रखो। अब आता है फिर आपके आर्टिफिशियल मार्किंग। आर्टिफिशियल मार्किंग के अंदर हमसे पता चलता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के अंदर एक तो आता है आपके ट्रैप करना। आप क्या कर रहे हो, वो लाइव एनिमल है, जिंदा एनिमल है, उसको पकड़ रहे हो। ठीक है, आप उसको चारा दे रहे हो, बेट के द्वारा पकड़ रहे हो, या उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कुछ आप एनेस्थीसिया वगैरह दे रहे हो, तो उसके द्वारा एक तो क्या होगा, बाई बेट आप उसको कुछ चारा वगैरह दे रहे हो, उसके द्वारा पकड़ रहे हो, बाय एनेस्थीसिया। ठीक है, और एनेस्थीसिया के अंदर एक वर्ड आता है आपके केटामाइन, ये स्पेशली यूज किया जाता है मीडियम साइज मंकी के लिए। तो इसका ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मीडियम साइज मंकी के लिए जो एनेस्थीसिया ट्रेपिंग के लिए यूज किया जाता है वो होता है आपके कीटामाइन। और ये किसने बताया था, ये साइंटिस्ट मार्टिन ने, पैथोलॉजिस्ट मार्टिन के अकॉर्डिंग जो केटामाइन है वो मीडियम साइज मंकी को एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको ट्रैप लगा के एनिमल्स को पकड़ना होता है बाय बैट ट्रैप। ठीक है, कुछ चारा वगैरह डाला उसके द्वारा पकड़। फिर आता है एक आपके डार्टिंग। डार्टिंग मतलब होता है बींधना। जैसे आपने कोई ट्रेकुलाइज किया और उसके जाके बॉडी के अंदर वो चुभ गया। ठीक है, जिसके अंदर आप डार्ट गन होती है छोटी सी, जो आपके पैंथर वगैरह किसी पॉपुलेशन एरिया के अंदर आ जाते हैं, न्यूज वगैरह में पढ़ते हैं, तो एक उनके पास वो ट्रेकुलाइज करने की एक वो गन होती है छोटी, उसके द्वारा क्या करते हैं, वो डार्ट से उनके ऊपर जो कुछ एनेस्थीसिया वगैरह लगा के उनको पकड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आप एनिमल्स को पकड़ने के लिए डार्ट के द्वारा, हो सकता है कोई एनिमल्स इतना खूंखार हो जिसको पास से नहीं पकड़ सकते, तो दूर से उसको छोटी जो डार्ट गन आती है उसके द्वारा उनको पकड़ते हैं, या उनको बेहोश करते हैं फिर उस डार्ट गन के द्वारा। तो यहाँ पे एक नाम आता है आपके सरनाइलेन, और एक आता है आपके केटामाइन। दोनों कैसे यूज किए जाते हैं, एज इन फॉर एनेस्थीसिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है आपके नेट के अंदर फंसा के, जाल बिछा के। ठीक है, बाय नेट। फिर आता है आपके ईयर नोच और ईयर टैग। ठीक है, कैंची वगैरह की सहायता से क्या है, कान में जैसे आपने थोड़ा कट लगा दिया, उनको आपने कुछ पिन वगैरह डाल दी, ईयर टैग लगा दिए। ठीक है, ईयर टैग लगा देंगे उसके कान वगैरह के अंदर। फिर आता है टैटूज वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास में आर्टिफिशियल है, एक तो उसके अंदर आप डायरेक्ट उसको पकड़ सकते हो ट्रैप के अंदर। दूसरा है डार्टिंग के द्वारा, डार्ट गन वगैरह से उनको आप बीन सकते हो। नेटिंग के द्वारा पकड़ सकते हो, ईयर टैग वगैरह लगा सकते हो, बॉडी के ऊपर टैटूज वगैरह लगा सकते हो। तो ये कॉमन कुछ तरीके हैं आपके एनिमल्स को वाइल्ड एरिया के अंदर उनको ऑब्जर्व करने के, इसके अंदर आप एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिक बेसिक जो मेथड्स हैं इनको यूज करते हैं। उसके बाद में आता है कि आप वाइल्ड एरिया के अंदर घूम रहे हो, तो आप एनिमल्स के कैसे कैसे आप उन एनिमल्स को
उनके लोकेशन वगैरह को आइडेंटिफाई करोगे। तो लोकेटिंग इंडिविजुअल्स इन वाइल्ड, इनके अलग अलग तरीके हैं। एक तो आपको क्या करना है, उनके जो पैरों के निशान है उनको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप एनिमल्स का जो उसका रेस्टिंग प्लेस है, वहां पे जाके आप उनके फुटप्रिंट वगैरह है उनको आप नोटिस कर सकते हो, या फिर आप रेडियोमेट्री या बायोमेट्री यूज कर सकते हो। रेडियो ट्रांसमिट यूज किए जाते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं एनिमल्स वगैरह के अंदर एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर फिट कर देंगे, फिर उसको वहाँ पे जंगल वगैरह में छोड़ देंगे, जिससे फिर क्या है, तो ट्रांसमीटर में रिसीवर जुड़ा होगा, वहां से आप सिग्नल को कैप्चर करोगे। ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर इन एनिमल। एनिमल के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगा के तो फिर आप क्या करोगे, खुले एरिया के अंदर छोड़ोगे, फिर वहां से रिसीवर से उसका सिग्नल को आप कैप्चर करोगे। फिर आता है आपके सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट टेलीमेट्री सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर आप जो अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम है उसके द्वारा एनिमल्स के बिहेवियर को, जैसे एक अलग साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आपके ओस्टा एंड कोचमान। इनमें सैटेलाइट टेलीमेट सिस्टम के द्वारा एनिमल्स के अंदर, जैसे आपके मैनिट हो गए, बॉम हो गए, मस्कॉक्स हो गए, पोलर बियर हो गए, इन सब के ऊपर इन्होंने सैटेलाइट टेलीमेट सिस्टम से इनके बिहेवियर को नोटिस किया था 1990 में। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर कि जो कोचमान इथोलॉजिस्ट है उन्होंने किस मेथड के द्वारा इन फॉलोइंग एनिमल्स के बिहेवियर को उन्होंने नोटिस किया था, तो वो था आपके सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट टेलीमेट सिस्टम। तो ये सारी चीजें थी आपके एनिमल्स बिहेवियर को लेके। यहाँ से बस इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आप एल्टमान के जो कॉमन मेथड था, एक तो उसका ध्यान रखो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है कि उसके 6 मेथड थे। दूसरी चीज जो आपके 10 बताया था हैंसन मेथड, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि हैंसन सिस्टम किसको बोलते हैं, तो वो था आपको 10 मेथड। इसका ध्यान रखो, सिंपल सिंपल से चीजें हैं, यहाँ से थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी चीज, एक जो बताया था स्टेट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्टेट को आप नोटिस करने के लिए किस मेजरमेंट करोगे, तो आप स्टेट सिचुएशन के लिए आप यूज करोगे स्टॉप वॉच, इसका ध्यान रखो। बाकी जो आपके 6 मेथड दे रखे हैं इनका ध्यान रखो। एट सिस्टम मतलब विदाउट प्लानिंग के एनिमल्स के साथ में रहकर। फोकल एनिमल मतलब ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल को। स्कैन सैंपलिंग मतलब 1 by 1 सबको। ऑल अक्रेंस एनिमल्स के सारे बिहेवियर के इंटरेक्शन को। सीक्वेंस सैंपलिंग एनिमल बिहेवियर के जो सीक्वेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर ध्यान रखो सिंपल कर्टसी बिहेवियर वाला। 10 मतलब एनिमल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है देन वी विल यूज यस, अगर नहीं कर रहा है तो नो। तो यस के कंडीशन के अंदर 1, नो के अंदर 0, और इसको बोलते हैं हैंसन सिस्टम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एनिमल बिहेवियर के स्टडी मेथड को लेके। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर एनिमल बिहेवियर की स्टडी के बाद न्यूरो एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, और वाइल्ड के अंदर अपन ने जो सारे मेथड थे एंड एल्टमान के 6 मेथड, उनको अपन ने स्टडी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे ना, प्लेलिस्ट पे जाके जूलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे काफी सारे आपके आरपीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दी है, तो एक बार आप जाके उनको देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।